अगर एक माँ दूसरी माँ से इस बात पे घृणा कर सकती है कि एक माँ की कोख उजड़ गई और दूसरी माँ ने आके उनको सहानुभूति नहीं दी, उनको इतना सा भी संभालने की कोशिश नहीं करी या 2 शब्द उनको नहीं बोले, वो इसीलिए आज तक उनसे घृणा करती हैं और ज़िंदगी भर घृणा करती रहेगी। तो अंकल, जो इंसान आपके बेटे के साथ ऐसा करके चला गया, एक माँ उससे कितनी घृणा करती होगी, या आप लोग उस इंसान से कितनी घृणा करते होंगे, या आप उससे कितनी नफ़रत करते होंगे कि आपने उसको ढूँढना ज़रूरी नहीं समझा, उस इंसान को देखना ज़रूरी नहीं समझा कि कौन था वो इंसान, कौन था वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम लोग आज अंकल की वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। जस्ट अंकल का वीडियो देख के मैं अभी आ रही हूँ और डेफिनेटली उस पर रिएक्शन तो बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि ये डिफरेंस होता है एक मैच्योर इंसान में और क्या बोलूँ, यंग जनरेशन में। जिस तरीके से शालीनता के साथ अंकल ने अपना पूरा वीडियो बनाया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस एनर्जी को, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका होता है सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखने का। क्योंकि जब आप अपनी बात रखते हुए बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो आपकी बातें एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाती ऑडियंस तक जो आप बोलना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी बात शालीनता से रखते हैं तो आपकी बात ज़्यादा कनेक्टिंग और बहुत अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचती है। और इस मामले में अंकल समझदार भी हैं, मैच्योर भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। सो चलिए अंकल की बातों पर रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस अंकल जी, फाइनली आपको भी यूट्यूब की कंट्रोवर्सी में इन करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बट येस, अगर आपने इन किया है तो बहुत सारी चीज़ों से आपके अग्री भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों से डिसअग्री भी होंगे, बहुत सारे ओपिनियन सबके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे भी। आई होप कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करके ही सोशल मीडिया पे आए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई चीज़ बोल देते हैं तो उस चीज़ को देखने वाले सैकड़ों लोग होते हैं और हर इंसान अपने हिसाब से आपको जज भी करता है और आपकी बातों को समझता भी है। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए सच में तारीफ करना चाहूँगी कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि चलिए सूनर और लेटर फाइनली एक कॉज के लिए तो सारी की सारी फैमिली इकट्ठी हुई। हो सकता है कि शायद यही कोई इशारा हो भगवान का और यही वो जस्टिस हो जिसके लिए आपके घर के अंदर इतनी ज़्यादा अलविचल वाली स्थिति अंकल जी बनी हुई है। मुझे लगता है कि जितने स्पिरिचुअल हम हैं इस एज में, आप तो इतने बड़े लोग हैं, आप तो हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते होंगे, इन सब चीज़ों में बिलीव करते होंगे कि जब भी हमारे घर परिवार में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अशांति होती है और सबके दिमाग पलट जाते हैं, चीज़ें इधर उधर जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहों का चक्कर होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे सबके जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होती चली जाती है लाइफ में। और अंकल के परिवार में, इनकी फैमिली में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ही जा रही हैं। मतलब देखा जाए तो फैमिली में सुकून ही नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है फैमिली और बहुत सालों से है। तो अंकल ने एक चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया है और वो है राजवीर भैया से रिलेटेड, कि राजवीर भैया की जो भी जांच चलेगी इस समय पे, उसमें अंकल का भी सहयोग रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। वहाँ से सपना ऑलरेडी अपना सहयोग दे चुकी है कि वहाँ से उनका भी सहयोग रहेगा, यहाँ से अंकल का भी सहयोग रहेगा। और एक पराई स्त्री एग्जैक्टली बहुत टाइम से इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होने का रीज़न ये है कि वो राजवीर भैया की एक फ़ैन है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजवीर भैया को दिल से प्यार करते हैं और आज भी उनको मिस करते हैं। आज भी वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि जो चीज़ें हमें बताई गई उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। आज भी कमेंट सेक्शन में सब बेसब्री से इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि आखिर सच्चाई हमारे सामने कब आएगी, आखिर सच्चाई कब आएगी। अगर गाड़ी के पार्ट्स अंकल के पास हैं तो अंकल का कहना कहीं ना कहीं यही होगा कि वो एक सड़क दुर्घटना थी, और अगर एक सड़क दुर्घटना थी तो उस दुर्घटना पे जांच पड़ताल होनी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब शुरू करते हैं अंकल की वीडियो से कुछ पॉइंट्स पे जो अंकल ने अपनी वीडियो पे बोले हैं। सबसे पहले अंकल ने यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बोला। 3-4 बार अंकल के स्टेटमेंट प्रॉपर्टी को लेके कट कट होके चेंज हुए हैं। सबसे पहले हो सकता है कि अंकल को इस बात की आधी अधूरी जानकारी हो, या हो सकता है कि उनको बताई ना गई हो, क्योंकि ऑल टाइम वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अंकल अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे निर्णय आपके अपने ही हैं और वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी ही है, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है।
तो उसको आप ही डिजर्व करते हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता ज़बरदस्ती। और दूसरी बात अंकल, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आज आप सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड ये बातें चढ़ा के चले गए हो जो हमेशा रहेंगी, जो यहाँ से कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पे आपका ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। और एक स्टेटमेंट अंकल जी आपकी बहू भी सोशल मीडिया पे देके जा चुकी है। शायद आपने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन हमने वो स्टेटमेंट सुना है, रिकॉर्ड है उसका भी सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोगों के पास वो होगा भी रखा हुआ। उसने भी सोशल मीडिया पे एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि आपकी प्रॉपर्टी उसको नहीं चाहिए, आप लोगों की प्रॉपर्टी उसको नहीं चाहिए, उसका भी ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आपकी बहू को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। रही बात आपकी पोतियों को देने की, तो अगेन वो आपका अपना निजी पर्सनल डिसीजन है। अगर आप उनको देंगे तो भी ठीक है, अगर आप उनको नहीं देंगे तो आप उनको आशीर्वाद ही दे दीजिए। आशीर्वाद से बड़ी हुई धन दौलत कुछ नहीं होती। आशीर्वाद एक सबसे बड़ी धन दौलत है। आप अपनी पोतियों को आशीर्वाद ही दे दीजिए। आपकी धन दौलत का असली हकदार वही होगा जो आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा। जवानी तो निकल जाती है, जवानी कट भी जाती है, लेकिन जो हमारा बुढ़ापा सही करे वही हमारी चीज़ का असली हकदार होता है। जो बुढ़ापे में हमारी लाठी बने, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, वही असली हकदार होता है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना इनसिक्योरिटी हो रही है उसको आप चैरिटी कर दो। ये भी बहुत सही डिसीजन है, लेकिन ये सिर्फ आपका डिसीजन है, सिर्फ आपका। वो आपकी संपत्ति है, आपकी बहू ऑलरेडी रिकॉर्डेड छोड़ के गई है कि उसको नहीं चाहिए, तो इस चीज़ से आप हमेशा बेफिक्र रहें। और रही बात मथुरा वाले विले की, आपने बोला कि आपने उनको पेपर्स भेज दिए हैं। पेपर्स भेज दिए हैं अंकल जी, या फिर पेपर्स साइन करके आपने दे दिए हैं कि वो तू रख ले? क्योंकि पेपर भेजना और अपने साइन करके पेपर्स को भेजना कि वो विला तू रख ले, दोनों में डिफरेंस है। उसने पेपर मंगाए, आपने वो पेपर भेजे, क्या आपने ये कंडीशन रख दी कि तुम मुझे पैसे दे दो और वो विला तुम रख लो, या उसने ये बोल दिया कि आप मुझे पैसे दे दो और वो विला आप रख लो? ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। या फिर आपने ये बोल दिया कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, तेरा ज़्यादा पैसा लगा है, वो विला तू रख ले। ये चीज़ यहाँ पे आपने क्लियर नहीं करी पूरी तरीके से। आपने ये बोला कि आपने उनको पेपर्स भिजवा दिए हैं, आपने अपनी साइड से साइन करके पेपर्स भिजवा दिए हैं, या आपने बोल दिया है कि वो विला तू ही रख ले। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेना। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि सपना की जो फैमिली है वो भैया से जाने के एक दिन पहले मिली, और ये बात सपना ने अपनी वीडियो में कभी बताई नहीं। तो ये बात तो सपना की वीडियो में और सपना के व्यूअर्स को आई थिंक बहुत पहले से पता है। और इस चीज़ को भी अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी मैं भैया का नाम लेती हूँ मुझे थोड़ा सा अपने आप में ही अजीब फील होने लगता है कि एक पिता, एक पति और एक बेटा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाते जाते अपने परिवार से मिलता हुआ गया। कभी सुना था कि जब इंसान के साथ ऐसा कुछ होने वाला होता है तो पता नहीं जाने वाले को ना थोड़े थोड़े आभास होने लगते हैं चीज़ों को लेके। आप सोचिए कि ये एक कोइंसिडेंस ही रहा होगा कि वो अपने परिवार से लास्ट टाइम पे मिलके चले गए, अपने दोनों बच्चियों से मिलके चले गए, अपनी बीवी से मिलके चले गए, और अपनी माँ और अपनी बहन से भी, है ना। बस जो मिल नहीं पाया वो अंकल आप ही रह गए कि आप नहीं मिल पाए आखिरी समय पे। लेकिन जब आपका बेटा उनसे मिलके आया था तो आपका बेटा सकुशल घर वापस आ गया था, सकुशल आपका बेटा घर वापस आ गया था। जो भी चीज़ें हुई वो चीज़ें अगले दिन हुई, और वो अगले दिन अच्छे से शादी में थे। कॉल पे हमने देखा, लास्ट कॉल भी हमने सुनी, लास्ट रिकॉर्डिंग उनके साथ बातचीत की वो भी हमने सुनी कि लास्ट रिकॉर्डिंग में उनको तो घर की डायरेक्शन भी गाइड की गई थी कि बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, तारे टूट के गिर गई है। और इतनी आंधी, तूफान, बारिश, तारे टूटने में इतना कुछ हो रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशन, लेकिन फिर भी वो टिक्की खाने गए। जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के लिए कंसर्न जता रही है कि बेटा रास्ते खराब है, तारे टूट गई हैं, बिजली तूफान बारिश सब आ रही है, रास्ता बदल के आना। वहाँ पे इतनी बिजली तूफान बारिश में 6-7 लड़के टिक्की खाने पहुँच गए। स्ट्रेंज बात है, चीज़ें हैं ऐसी जिन चीज़ों पे डाउट जाता है, अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, है ना।
तो एक तरफ अंकल ने ये भी बोला कि जो चीज़ें अलका जी कर रही हैं उन चीज़ों में सटीकता होनी चाहिए, मतलब चीज़ों में सटीकता होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। गाड़ी के पार्ट्स हैं तो अभी भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये एक सड़क दुर्घटना है, जिस तरह वो इशारा कर रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो सड़क दुर्घटना का भी केस बनता है। अंकल ने ये भी बोला कि मैं तो बहुत लेट पहुंचा था, लेकिन जो है इनके परिवार वाले वहां पे पहले ही पहुंच गए थे, तो उनके परिवार वालों को ऐसे डिसीजन लेना चाहिए था। जब एक औरत एक इतनी बड़ी घटना सुनती है अपने पति के बारे में, तो वो औरत का दिमाग नहीं चलता। आप इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो इतना दिमाग चलाए कि नहीं 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 नहीं, मैं रोऊंगी बाद में, पहले इनको वहां भेजो, पहले इनका पीएम करवाओ। वो ऐसे बोलेगी क्या? और जब वो रो रही होगी तो उसकी माँ तो उनको संभाल रही होगी, जब वो रो रही होगी, वो बेसुध पड़ी होगी, साथ में बच्चियां भी तो होंगी। उस समय तो बच्चे और भी बहुत छोटे छोटे होंगे, उन बच्चों को भी संभाल रहे होंगे ना, बच्चे होंगे, वो क्या स्थिति होगी। आप उस समय, हम स्थिति मतलब फील भी नहीं कर सकते कि क्या स्थिति उस समय रही होगी जब एक औरत को ये पता चले कि उसको हॉस्पिटल ये दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है, या वो ये दिमाग वहां पे लगाएगी कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। जो लोग उनको वहां तक लेके गए, जो लोग उनके साथ उनको वहां तक लेके गए, ये समझदारी उनके अंदर होनी चाहिए थी। ये उनको समझदार होना चाहिए था कि वो वहां से पुलिस को ही फोन कर देते। सड़क दुर्घटना हुई थी ना, पुलिस को फोन कर देते, वहां से एक बार कॉल तो करते पुलिस को, बाकी सारा काम पुलिस का होता, बाकी सारी चीजें पुलिस देखती, डॉक्टर को तो बताते, बाकी सब चीजें डॉक्टर करता। डॉक्टर खुद पुलिस को इनफैक्ट फोन करता है, अगर कोई सड़क दुर्घटना से रिलेटेड चीज होती है तो डॉक्टर खुद पुलिस को फोन कर देता है। डॉक्टर ने भी पुलिस को फोन नहीं किया, डॉक्टर को भी मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया गया होगा ना, क्योंकि जो सर्टिफिकेट हमारे सामने लगाया गया था, जो सर्टिफिकेट देखा हमने भैया का, उस सर्टिफिकेट में हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन नहीं है। वहीं पे अगर आप बड़े वाले भैया का सर्टिफिकेट देखोगे तो बड़े भैया के सर्टिफिकेट में बकायदा हॉस्पिटल का नाम मेंशन है, कॉज ऑफ डेथ भी लिखा हुआ है कोविड-19, लेकिन छोटे वाले भैया के उसमें कॉज ऑफ नहीं लिखा कि सड़क दुर्घटना थी, नहीं लिखा हुआ है, प्लस हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है। तो एक तरीके से उनका जो सर्टिफिकेट बना है उस पर ना तो कोई ये क्लेम कर सकता है कि ये हॉस्पिटल में गया है केस, ना ही ये कर सकता है कि ये एक सड़क दुर्घटना थी, क्योंकि दोनों ना कॉज लिखा है ना हॉस्पिटल लिखा हुआ है, बस स्थान लिखा हुआ है कि इस जगह, कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें भी सपना कराती, सपना की फैमिली जिनके साथ आप लोगों के डिस्प्यूट हैं, आज आपने खुद ही बता दिया कि आपकी वाइफ उनसे बहुत घृणा करती हैं, उनको बहुत नापसंद करती हैं, क्योंकि सपना की मम्मी ने आपके दोनों बेटे जाने के बाद आपकी वाइफ को एक सुहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोले, इसीलिए वो सपना की मम्मी को पसंद नहीं करते हैं। तो जब वो सपना की मम्मी को, सपना के परिवार को पसंद ही नहीं करते, तो सपना का परिवार का बस आपके परिवार में कैसे चलेगा? सपना के डिसीजन, सपना की फैमिली के डिसीजन आपके परिवार में कैसे चलेंगे जब आप लोग उनकी फैमिली को एक आंख पसंद ही नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं? तो उनके डिसीजन आपके बेटों से रिलेटेड कैसे चल सकते हैं? आपके बेटों पे तो आपके खुद के डिसीजन चलेंगे ना, सपना की फैमिली के डिसीजन कैसे चलेंगे? लेकिन आपकी घृणा की वजह से, आप लोगों के डिस्प्यूट की वजह से सपना भी तो अपने पेरेंट्स से पूरा 1 साल नहीं मिली, पूरा 1 साल वो नहीं मिली, और जिस दिन वो 1 साल के बाद मिली तब भी आप लोगों की परमिशन के साथ मिली। ये व्लॉग उसने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि आज पापा ने खुद बोला है, पापा मम्मी ने, कि अपने घर में फोन कर लो, अपने घर में बात कर लो। उसने उस दिन बात करी थी उनसे, आपके साथ साथ उसने भी रिश्ते तोड़े थे क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं था। अगर आप लोग गौर करेंगे ना तो आपने भी सपना के लिए बहुत त्याग किए होंगे और सपना ने भी आप लोगों के लिए बहुत त्याग करे हैं। आपकी इतनी अच्छी इमेज सोशल मीडिया पे उसने जब तक व्लॉगिंग करी तब तक आप लोगों की इज्जत में उसने दाग का डी भी नहीं आने दिया। ऐसी फैमिली के लिए सब लोग तरसते थे क्योंकि उसने आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करा, इतनी अच्छी तरीके से आपको सोशल मीडिया पे दिखाया कि आपको इतनी इज्जत और इतना मान सम्मान प्यार सब करते थे। और आज जब वो कुछ चीज बता भी रही है तो उसकी वही व्लॉगिंग उसके आड़े आ रही है, क्योंकि उसने पहले इतना अच्छा सब कुछ दिखाया, इतना अच्छा सब कुछ दिखाया कि आज जब वो कोई भी स्टेटमेंट देती है ना तो उस स्टेटमेंट को लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि उसने दिखाई ही ऐसी व्लॉगिंग। अब या तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती रही कि उसने अपनी फैमिली की रियलिटी नहीं दिखाई, या उसकी ये बहुत अच्छाई रही कि उसने आप लोगों को एक इज्जत की व्लॉगिंग और एक इज्जत की इमेज दे दी।
राइट। कुछ चीज़ें जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी, इसीलिए मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपको दिखाई बताई नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें आप भी इतनी नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं घर के बड़े बुजुर्ग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को नहीं देखते और उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि आगे पीछे दाएं बाएं चीज़ें क्या चल रही हैं। तो सपना ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट देके जा चुकी है अंकल कि उसको आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हो ये ऑलरेडी एक व्लॉग में पूरा बकायदा व्लॉग है, और जिस शादी में सपना गई थी, जब भैया से लास्ट टाइम मिली है, उस शादी के भी पूरे व्लॉग सपना की व्लॉग्स चैनल में पड़े हुए हैं। वो सारे वीडियो व्लॉग्स वहाँ पे रखे हुए हैं कि वो शादी में गई थी। हाँ, ये भैया की खुशकिस्मती थी और बच्चों की कि वो आखिरी समय पे एटलीस्ट अपने पापा के गले लग के गए, उनके दर्शन करके गए, उनको देख के गए, क्योंकि बाद में जब वो बच्चे, वो परिवार, वो बीवी लौट के आई तो वो नहीं थे इस दुनिया में। तो आखिरी समय पे भैया अपने परिवार के बहुत लोगों से मिल के गए, है ना। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अंकल की वीडियो पे कोई भी रिएक्शन देना है, क्योंकि मुझे लगता है सारी बातें क्लियर ही हैं, उन्होंने भी सारी बातें क्लियर कर ली। लेकिन हाँ, अब आप लोग मिलकर राजवीर भैया को प्लीज़ इंसाफ दिलाओ। थोड़ी बहुत भी किसी के दिमाग में जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, आप प्लीज़ उन डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दो। कौन था वो इंसान जो आप लोगों की सारी दौलत संपत्ति लेके उड़ गया? कैसे ऐसे इंसान को एक बीवी ने छोड़ दिया? कैसे एक इंसान को माँ बाप ने छोड़ दिया? आप मत करना कभी भी सपना की माँ को माफ, अगर वो आपके बुरे वक्त में आप लोगों के आंसू पोंछने नहीं आई। लेकिन मत छोड़ो ऐसे इंसान को जो आप लोगों की गोद सूनी करके चला गया। मत छोड़ो, मत छोड़ो। उससे करो नफरत, और इतनी नफरत करो उससे कि ये नफरत मिसाल बन जाए। पकड़ के लाओ उस आदमी को, डालो सलाखों के पीछे उसको, और दिलवाओ भैया को इंसाफ, दिलवाओ। बस हम इसी चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आज अगर भैया होते तो ना आप रो रहे होते यहाँ वीडियो बनाते हुए, ना वो बच्चियाँ वहाँ पड़ी होती, ना आपकी बहू वहाँ पड़ी होती। आज आपका बेटा होता तो आप सारा परिवार साथ में होता, हंसी खुशी होता। उस इंसान की वजह से आपका बेटा इस दुनिया से गया और आपका घर बिखर गया, आपका घर बिखर गया। तो वो इंसान सज़ा डिज़र्व करता है। उस इंसान का पता लगाना ज़रूरी है, उस इंसान को उसकी किए की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आगे बढ़िए, आपका साथ और सपोर्ट पूरा सोशल मीडिया देगा इस कॉज के लिए। तो गाइज़, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।